दोस्तों देखिए, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि भई ये सरकारी शिक्षक की पूरी ज़िंदगी इन्होंने बदल दी है। सरकारी शिक्षक के लिए यार इतनी टेंशन खड़ी कर दी है कि यार टेट ज़रूरी है या नहीं है? कब ये लोग कहेंगे कि यार सरकारी शिक्षक के लिए टेट अब ज़रूरी नहीं है, जो नए शिक्षक हैं वही टेट करेंगे। अब देखिए प्रमोशन होगा कि नहीं भी है, ये भी एक बड़ा मामला हो गया है। देखिए क्या होता है सरकारी शिक्षक, ये सारे मुद्दों में मैं आज बात करूँगा और एक सरकारी शिक्षक के दिल का हाल भी हम आज आपको बताएँगे और ऑफ़िशियली जानकारी हम आपको देंगे यहाँ पे। देखिए प्रमोशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जानते हो क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं आपको पता है जो अंतिम 2 वर्षों में उनका प्रमोशन हो जाता है। अब मान लेते हैं कोई शिक्षक है, अचानक से उसका अंतिम 2 वर्ष चल रहे हैं और उसका प्रमोशन हो गया। अब प्रमोशन जैसे ही होता है ना तो सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है और जिसका सीधा इफ़ेक्ट उनकी पेंशन में देखने को मिलता है। यार पेंशन सीधे ही 10-12 हज़ार रुपए बढ़ी हुई मिल रही है या 7-8 हज़ार रुपए बढ़ी हुई मिलेगी आपको अगर अच्छी लास्ट टाइम पे आपका प्रमोशन हो गया। ऐसे बहुत सारे शिक्षक मैंने देखे हैं जो अंतिम वर्ष में 1 साल बचा है और उनका प्रमोशन होता है, 2 साल बचे हैं प्रमोशन होता है और उनको जब रिटायरमेंट होता है तो पेंशन अच्छी खासी उसमें बन जाती है। अब इसीलिए ये जो क्राइटेरिया इन लोग दे रहे हैं कि 5 साल वाला, ये तो बेकार ही है भाई, करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रमोशन तो चाहिए, सबको चाहिए, है ना? और एंड ऑफ द पॉइंट प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपकी बची हुई लाइफ के लिए, क्योंकि उसका सीधा इफ़ेक्ट आपकी जो सैलरी इंक्रीज़ होगी उसका पेंशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखिए ये भाई साहब ने यहाँ पे एक विज्ञापन लेकर आए, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर ये आता है 9/2026 हाल ही का ही रिसेंटली है ये। और इसमें ये कहा जाता है कि भैया हमने आपको पहले ही बता दिया था 2011 में कि टेट कंपलसरी है। देखिए आपने बता दिया था, पर देखिए आप आज एक टीचर की हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए टीचर यार बड़ा परेशान है। अभी आपने देखा एसआईआर आ गया, है ना? एसआईआर में टीचरों को इन्होंने लगा रखा था, यहाँ पे मैक्सिमम टीचर लगे हुए थे, कुछ-कुछ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी लगे हुए थे। अब एसआईआर का काम दे दिया, बीच में कभी जनगणना आ जाती है, कोई दूसरा काम आ जाता है। प्लस यहाँ पूरी बात सुनिएगा, टीचर यहाँ कैसा परेशान है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए एक टीचर सपोज़ करिए मैथ्स का टीचर है और उसको केवल मैथ्स दी गई है। मान लेते हैं कोई टीचर है वो केवल मैथ्स ही पढ़ाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है, ठीक है? और उसका मैथ्स के सब्जेक्ट है। कोई टीचर ऐसा है हिंदी ही पढ़ाता है और कुछ नहीं देखता वो। कोई टीचर ऐसा है जो इंग्लिश पढ़ाता है और कुछ नहीं देखता। कुछ टीचर ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। अब ये बताइए 6 टू 8 का पेपर हो रहा है, वो एसएसटी ग्रुप का है। उन्होंने आज तक सोशल साइंस नहीं पढ़ी, जब पहले पढ़ी थी जब उनका ग्रेजुएशन हो रहा था, उसके बाद से आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि वो टीचर हिंदी का है और वो अपनी हिंदी में एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा है। हिंदी में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पढ़ाना उसको हिंदी है और एक्चुअल वो हिंदी में अच्छी महारत भी हासिल कर लिया है और पढ़ाना भी जानता है, सब कुछ है। पर अब क्या होगा जब उसकी एज हो चुकी है 55 साल, 56 साल, 58 साल, रिटायरमेंट के करीब है, उस केस में अब उसको फिर से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, एसएसटी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, सीडीपी पढ़ना पड़ेगा, तब वो 6 टू 8 के लिए क्वालीफाई माना जाएगा। अब कोई टीचर ईवीएस पढ़ाता है तो भैया उसको ईवीएस की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ना, अब उसको हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो यार ये एक नाइंसाफ़ी का विषय हो गया है। अब 58 साल में बच्चा व्यक्ति ऐसा कैसे करेगा? देखिए आज मैं बता रहा हूँ रियलिटीज़ क्या है, ग्राउंड की रियलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। हम लोग पिछले 10-15 सालों से टैट और सीटेट कैटेगरीज में ही काम कर रहे हैं, है ना? तो देखिए यहाँ इस बार अगर आप देखेंगे तो 25 से 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आपको पता है जब रिजल्ट आएगा सीटीईटी का हर बार यही होता है, 4 लाख क्वालिफिकेशन निकलेंगे, 4 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, आप लिख के रख लीजिए। अब ये बताइए जो ऐसे बच्चे हैं जो न्यू हैं, फ्रेश है, जिनकी एज अभी 21 से लेके 30 के बीच में है ना? जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, उन्होंने अभी पढ़ाई को छोड़ा भी नहीं है, लीव भी नहीं किया, वो पढ़ रहे हैं अभी। ऐसे जो बच्चे हैं वो एक्चुअल यहाँ पे 27 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और पास हो रहे हैं 4 लाख। मतलब आज आप देखिए कि तकरीबन मैं बात करूं तो 22-23 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। अब ये बताइए एक 58 साल के शिक्षक के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक टैलेंटेड नहीं है, वो टैलेंटेड है, बट वो अपने सब्जेक्ट्स में जो एक्चुअली वो पिछले 10-20-30 सालों से पढ़ाता चला आ रहा है, क्योंकि केवल उसका फोकस उसी में है कि इसमें ही बच्चों को हमें अच्छा देना है, बहुत अच्छा देना है, तो उस सब्जेक्ट में उसकी एक्सपर्टीज है।
है ना। तो वो सब्जेक्ट उससे पूछ लिया जाए तो आज वो ये चुटकियों में टेट क्वालिफाई कर देगा। अगर कोई टीचर सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा है और आप केवल हिंदी पूछ लो और सीडीपी पूछ लो तो टीचर बिना पढ़े भी क्वालिफाई कर लेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी टीचर है ना, उसका सब्जेक्ट अगर उससे पूछ लिया गया और सीडीपी पूछ लिया गया है तो वो बिना पढ़े भी क्वालिफाई करके आएगा कोई भी एग्जाम, टेट का या सीटेट का। पर अब आप ये पूछोगे कि भैया आप हिंदी के टीचर हैं, अब आप एसएसटी भी बता दो। आप यहाँ पे संस्कृत के टीचर है, आपको एसएसटी भी करनी पड़ेगी, मैथ्स भी करनी पड़ेगी। पेपर 1 में बात करें तो, पेपर 2 में बात करें तो एसएसटी सॉल्व करनी पड़ेगी, या मैथ्स एंड साइंस ग्रुप का तो मैथ्स एंड साइंस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें यार डाइजेस्ट नहीं होगी, याद रखिएगा। अब मान लेते किसी टीचर का संस्कृत से सिलेक्शन हुआ है ना, यहाँ पे तो किसी का इंग्लिश से हुआ, आजकल बीए भी इंग्लिश में होता है ना, तो इंग्लिश से हुआ है। अब उसका केस क्या बन रहा है यहाँ पे कि उसको एक्चुअल क्या करना पड़ेगा, पेपर 2 इंग्लिश का तो होता नहीं है ना, 6 to 8 वाला, तो उसको एसएसटी ग्रुप का तो एसएसटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा पंगे वाला काम है। ऐसा हो गया कि अब शिक्षक को फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी उस विषय में जो उसको वो पढ़ा नहीं रहा है, और उसको एक्चुअल फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस विषय में कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, या तो फिर टीचर के लिए ऐसा कर देना चाहिए भी कि ऑल कैटेगरीज के जो भी टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं ऑल कैटेगरीज की, उनके लिए 45 मार्क्स रखने चाहिए। पासिंग मार्क्स जो है, चाहे जनरल कैटेगरी का हो चाहे कोई भी कैटेगरी है उनकी, तो 50% रख दिया या 45% के आसपास रख दिया कि भैया इसमें हम टीचर के टेट को क्वालिफाई मानेंगे। या अलग से इनके लिए कोई टेट करवा दे कि भैया जो जो यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो इस तरह का टेट पास कर लीजिए उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स, और बच्चों को समझने के लिए हम सीडीपी दे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए और मार्क्स रख दीजिए 50% 45%। देन ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट देखिए ये जो क्राइटेरिया रख दिया है कि 5 साल अंतिम वाले यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, तो भैया इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा ना, फिर इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, फिर इनकी पेंशन इफेक्टेड हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये 5 साल वाले जो हैं, 5 साल में तो प्रमोशन हो गई ना, एक ना एक बार तो प्रमोशन हो गई 5 साल में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, बस मैक्सिमम लोगों का होता ही है अंतिम समय में। तो 5 साल में तो प्रमोशन होगा भैया। अब मान लेते ये टीचर 45,000 की सैलरी ले रहा था, सपोज बता रहा हूँ मैं, सीरियस मत लेना। अब इसका प्रमोशन हो गया कोई ऊंचे वर्ग में, है ना, अब इसकी सैलरी लगभग 60,000 के आसपास हो गई। यहाँ पे पिछले 5 सालों में इसके इंक्रीमेंट भी होंगे, और तो यहाँ 65,000 के आसपास हो गई। अब ये बताइए जब इसकी पेंशन बनेगी तो ये 45,000 के हिसाब से, 65,000 के हिसाब से बनेगी, तो ये सीधा फर्क पड़ेगा। अगर आप अंतिम 5 साल में, तो भी आपको टेट पास करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम प्रमोशन छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो ये भी एक बेकार बात लगी मुझे कि 5 साल तक अगर आपने नहीं किया है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो भैया आप टेट पास करना पड़ेगा, जो गलत लग रहा है मुझे। तो बाकी आप बताइएगा, आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या टीचर की ऑल कैटेगरीज के लिए पासिंग मार्क्स कम कर देने चाहिए? यस या नो में जवाब दीजिएगा, है ना। या अलग से इनके लिए कोई टेट कंडक्ट कराना चाहिए, या इनके सब्जेक्ट जिसमें ये टीचिंग कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज उसके बारे में उनको पूछा जाना चाहिए। ये मेरा सवाल ज़्यादा बेहतर है कि जो सब्जेक्ट ये लोग टीच कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज के बारे में उनसे टेट होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पढ़ा वो ही रहे हैं वो। तो देखिए यहाँ पे जो ऑल टीचर्स है उनको 2 साल का समय दिया गया है, 2 साल का समय दिया गया है। 2 सालों में ऐसा कहा गया है कि अगर आपने टेट एलिजिबल नहीं किया, टेट पास नहीं किया, तो आपका भैया यहाँ पे पत्ता गोल भी हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ अभी एक्चुअल इन लोगों ने साफ शब्दों में ऐसा कह दिया है, शब्दों को घुमा फिरा के कहा है, पर कहा कि 2 सालों में अगर आपने टेट को पास नहीं किया तो डेफिनेटली लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, और अंतिम जिसके 5 साल है उसको प्रमोशन नहीं मिलेंगे। वो टेट अगर पास नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है भैया, वो ना करे पास, पर उसको हम प्रमोशन नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली ये हो गया है कि भैया सबको टेट पास करना है, 5 साल बचे हो या ना बचे हो, क्योंकि प्रमोशन सबको चाहिए, तो टेट पास करना चाहिए। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देखिए भैया इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन, सुनिएगा। इसके लिए बड़ा अच्छा सॉल्यूशन देके जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग सीटेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी वाले का तो सब तक बुरा हाल है। जनरल कैटेगरी वाले का सब तक बुरा हाल है भैया, इनकी सबसे बुरी हालत है। पता है आपको क्यों? अगर मान लेते हैं कोई बच्चा एमपी का है और एमपी टीईटी है, तो जनरल में उसको भी 90 नंबर लेके आने हैं, पता है आपको। और सीटीईटी का एग्जाम अगर वो बच्चा दे रहा है तो इस केस में भी उसको 90 नंबर ही लेकर आने हैं। तो जनरल वाले का बहुत बुरा हाल है यार।
और ऐसे केस में जो टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बना बैठा है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 90 नंबर का स्कोर एक हायर स्कोर है फॉर द कहना चाहिए जो काफ़ी पुराने टीचर्स हो गए उनके लिए। दूसरी बात हम करें जैसे कि एससी की बात करें या एसटी की बात करें या ओबीसी की बात करें या डिसेबल पर्सन है, तो इन लोगों के लिए तो इनके लिए भैया लाना है 83 नंबर के आसपास लेकर आना है सीटीईटी के एग्जाम में। किस में करना है? सीटीईटी में। पर अगर आप ये भी फोकस ना करें, मान लेते हैं कोई इन कैटेगरी का बंदा है और वो एक्चुअल एमपी से है या किसी और स्टेट से है। देखिए स्टेट टेट में क्या होते हैं, इतने मार्क्स नहीं होते हैं, है ना। एमपी में 75 नंबर लाने हैं, इनको कितने लाना है? 75 लाना है, 75 लाना है, मतलब 50% मार्क्स में एमपी टेट पास कर रहा है। तो भैया अपने स्टेट का टेट में फोकस करो ना, ये सीटेट को छोड़ो, है ना, या सीटेट को भी ट्राई करो, जो सीटेट से सीखा है उसको टेट में निकालो। अब ये एमपी टेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, भैया 75 तो आ ही जाएंगे ना, 75 तो आ ही जाएंगे, है ना, 75 कहीं नहीं गए। तो यह जो मध्य प्रदेश के टीचर मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगा जब भी एमपी टीईटी निकलता है आप एमपी टीईटी में फोकस करो, उसको क्वालिफाई करो। यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी के लिए मार्क्स बहुत कम है, तो ये चीज़ें आपको फोकस में रहनी है। यहाँ एससी एसटी के लिए और भी कम होंगे, मैं तो ओबीसी के अकॉर्डिंग 75 नंबर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ जैसे कि बिहार टेट, अब बिहार टेट में जाएंगे तो भैया यहाँ जनरल फीमेल को ऑलरेडी रिलैक्सेशन है। अरे तो बिहार के निवासी हो तो सीटेट के पीछे मत भागो, बी टेट कर लो आप, है ना, बी टेट कर लो, यूपी टेट कर लो, भैया कोई यूपी के निवासी है तो यूपी टेट कर लो। अरे भैया इन सब में अच्छा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टेट में सीटेट की कंपैरिजन में कम नंबर लाने पड़ेंगे, लगभग 8-10 नंबर कम लाने पड़ेंगे आपको। तो एक सॉल्यूशन ये भी निकल कर आ रहा है कि भैया हम लोग सीटेट का एग्जाम दें और प्रैक्टिस कर लें। पास नहीं हो पा रहा है तो हम टेट में फोकस करें, अपने स्टेट का टेट जो भी है, और स्टेट टेट को क्वालिफाई करें और देन हम अपनी जॉब को सेव करें, बचाएं और अपना प्रमोशन भी पाएं। ये बड़ा लाजवाब है। और देखिए जॉब को बचाने के लिए एक बड़ा अच्छा सा बता रहा हूँ कि 75 नंबर ना आ ही जाते हैं। सीडीपी पढ़ लो थोड़ा सा, मेरा एक कोर्स है 99 रुपीज़ का, जहाँ मैंने बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाया हुआ है, बेसिक लेवल से पढ़ाया हुआ है। सीटीईटी का एग्ज़ाम है ना, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाया हुआ है। तो वो कोर्स आपको देखना होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत बेसिक लेवल है और उसमें एक्चुअल होल्ड बन जाएगी। और 30 में से 28 नंबर या 30 में से 30 आप ला पाएंगे, उसमें ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो वो वाला कोर्स जाकर देख लो, ओनली 99 रुपीज़ से टीचर हो, खर्च तो कर ही सकते हो। 99 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है क्या, आप बताइए। और पूरे वीडियो लेक्चर के साथ दे रहे हैं हम लोग कोर्स, और क्या होना उसमें यार, और क्या चाहिए आपको, बताइए आप, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अमेजिंग है। यही कहूँगा आप लोगों से कि भैया इसको आप ट्राई करिए। साथ साथ में प्रीवियस ईयर हमने ओनली 99 रुपीज़ का दिया है, उसको आप पढ़िए। अच्छा स्कोर बूस्ट होगा आपको। ये हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में मिलेगा, प्ले स्टोर में सर्च करना है, एजुकेशन फॉर यू ऐप डाउनलोड करना है, देन आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। देखिए मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए पहली बात तो ये जो हो रहा है वो उतना सही नहीं हो रहा है, पर जो हो रहा है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि हम टेट को क्वालिफाई कर लें। हालांकि आप लड़ाई लड़ते रहिए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप केवल लड़ाई मत लड़िए, ठीक है। आप फोकस करिए कि सरकार सब कुछ बदल रही है ना, प्रमोशन नहीं करने दे रही है, टेट जरूरी कर दिया है कंपलसरी। तो भैया गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। लड़ाई अपनी लड़ते रहो और चुपचाप से टेट और सीटेट की तैयारी भी करते रहो। जैसे चुपचाप से तैयारी करोगे, सट से निकल जाएगा आपका टेट और सीटेट, तो भैया आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बता रहा हूँ। और जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करो, सीटेट का एग्जाम दो, प्रैक्टिस करो। पास हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप टेट में फोकस कर लो, टेट निकल ही जाएगा अगर सीटेट देकर आ रहे हो तो, यह निश्चित है। तो देखिए मेरे सरकारी टीचरों के साथ भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं तो अंत में यही कहूँगा कुछ इसमें नियम में बदलाव होने चाहिए, या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछा जाना चाहिए, या इनके लिए कोई सेपरेट टीईटी लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। या तो फिर इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ऑल कैटेगरीज टीचर्स के लिए अलग से 10% की छूट फिर भी कम से कम मिलनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भर दो, जो भी सरकारी टीचर्स है। और फिलहाल मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन में, और आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस विषय में क्या चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।